सो हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि हमको चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करना है चैप्टर के अंदर। तो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक्स टॉपिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो चैप्टर का हेडिंग है ना, ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टॉपिक रहेगा। थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खाने को बचाने के लिए, ताकि खाना खराब ना हो जाए, तो उसके लिए हम कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, एक टॉपिक थर्ड नंबर आएगा, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। जब हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ लेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है। ठीक है, तो वो टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होते हैं, मतलब हमारे ये दुश्मन होते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंड होते हैं हमारे, मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे लायक होते हैं। एंड फोए मतलब होता है दुश्मन। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं, तो उनका हम दुश्मन मान के चलते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे लिए काम के होते हैं, कुछ हमारे लिए काम के नहीं होते, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। कुछ हमारे दोस्त भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और कुछ हमारे दुश्मन भी हैं। तो अभी चैप्टर जब शुरू होगा तो देखेंगे। आज की क्लास में हम बस ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं। उन सभी टाइप्स को हम छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेंगे कि क्या उनका क्या खासियत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो लिखते हैं इसके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग organism that can not seen by our naked eyes are called microorganism। बहुत सिंपल डेफिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कहता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज। यहाँ पे बी छूट गया है, बी। दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो किससे देख सकते हैं? तो कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप से तो देख पाते हैं, बट कुछ इतने छोटे होंगे जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये तो हमारे आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, बट कुछ हम सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह से देख पाते हैं। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत 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 छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। क्लियर है कहानी? तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब कि भैया कोई ऐसा चीज जिसके अंदर जीवन बसता हो। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कितने होते हैं? 4। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास लास्ट जो है, फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं। तो ये अभी नीचे जाएगा और लास्ट नीचे 5th नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं नाम सबका। फर्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर जो होता है इसको कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा सेकेंड नंबर को हम कहते हैं फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगी। थर्ड नंबर जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। एंड फोर्थ नंबर जो होता है इसको हम बोलते हैं अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलगी। एंड द लास्ट वन इज दैट इज फिफ्थ, इसको बोलते हैं वायरस। इसको क्या बोलते हैं? हम वायरस बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास इस दुनिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंगी, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, फोर्थ वन इज अलगी, एंड फिफ्थ वन इज क्या? वायरसेस। तो एक एक करके हम इन पांचों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं कि आखिर बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, अलगी क्या होता है, एंड वायरसेस क्या होता है। तो आज की क्लास में बस 2 ही टॉपिक पढ़ाना था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इन पांचों के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, दैट इज बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया जो होता है ना, ये इट इज यूनिसेलुलर। क्या होता है ये? यूनिसेलुलर। मतलब सब समझा देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बैक्टीरिया इट इज यूनिसेलुलर। इट इज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, बट इसके अंदर केवल एक ही सेल होती है। यूनि मतलब होता है 1 और सेलुलर मतलब होता है सेल। तो कितने सेल होते हैं बैक्टीरिया के अंदर? केवल एक सेल से ही बैक्टीरिया मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया जो होता है ना, इसके पास इतना कैपेसिटी होता है सरवाइव करने का कि भैया ये हमारे जो है इस दुनिया के ठंडे से ठंडे जगह पर भी रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जीवित रह सकता है, और गर्म से गर्म
जो हॉट डिजर्ट्स होते हैं वहां पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, मतलब हर एक जगह ये बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ये हर एक वातावरण में सर्वाइव कर जाते हैं। गर्म जगह होगा तो वहां पर भी जिंदा रहेंगे, जहाँ कोल्ड प्लेसेस होंगे, जहाँ खूब ठंडी होगी, ग्लेशियर्स वगैरह हो गए, वहां पर भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो बैक्टीरिया के पास ये सर्वाइवल कैपेसिटी अधिक होती है, इसलिए एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही लिखवा रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं they found in wide range of habitats ranging from glaciers to deserts, hot deserts। क्लियर है कहानी? तो कहने का मतलब यही सेकंड पॉइंट का कि भैया बैक्टीरिया जो होते हैं ये फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि इनका जो रेंज है हैबिटेट का, मतलब जीवन व्यापन करने का, ये बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक इनका रेंज है? तो भैया ग्लेशियर से लेके हॉट डेजर्ट तक, वहां तक रह सकते हैं। ग्लेशियर मतलब कोल्ड प्लेस हो गया, ठंडा जगह। हॉट डेजर्ट मतलब गर्म जगह, तो गर्म जगह पे भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। और ये ग्लेशियर्स यानी कोल्ड प्लेसेस पे भी ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये है बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स की कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हम बैक्टीरिया के अंदर कैटेगराइज करके रखें। बैक्टीरिया का नाम जो फर्स्ट वाला होगा, आपको पता ही होगा कि दूध में जब हम दही के छोटे से अमाउंट को डालते हैं तो वो दूध जो होता है ना, कुछ समय बाद कर्ड यानी दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस वजह से हो पाता है? बिकॉज दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध को, दही यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल वही हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस ये हमारा एग्जांपल हो गया एक बैक्टीरिया का। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये जो हमारे अंदर कर्ड होता है ना, दही, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से दूध जो होता है दही में कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर ये नहीं होता तो आप समझ लो मिल्क से कर्ड नहीं मिल पाता। तो है ना हमारे लिए यूजफुल, इसलिए चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास फ्रेंड की तरह काम करेंगे, कुछ हमारे दुश्मन भी होंगे, यानी कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो ये हमारे लिए कैसा है बैक्टीरिया? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई बैक्टीरिया के बारे में बात। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड हमारा था फंगी। फंगी के बारे में देख लेते हैं। सेकंड फंगी, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फंगी जो होता है ना भैया, ये मल्टी सेलुलर होता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर था ना, बट ये क्या होता है? इट इज मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर है? ये मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, ये पहली बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जो फंगी होते हैं ना ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रोप्स उनको कहते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खाना प्रिपेयर करते थे, उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते थे। जैसे हमारे पास प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी सनलाइट से लाइट लेंगे, अपना जो भी हमारे पास ऑक्सीजन है उसको लेंगे और अपना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं खुद से। तो इसलिए हम प्लांट्स को बोलते हैं दे आर ऑटोट्रोप्स। बट जो फंगी है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवन तो इसके अंदर है बट ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है।
यानी दूसरे पर डिपेंड करने वाला क्या बोलते थे, हेटेरोट्रोफ बोलते थे। तो इट इज हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक मतलब तो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज खाने अगर खुद प्रिपेयर करना है, जैसे प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो प्लांट अपना खाना क्यों प्रिपेयर कर पाता है? बिकॉज प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं। बट फंगी में ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं है तो भैया फंगी जो है अपना खाना खुद से कैसे बना पाएगा? क्लियर है? तो यही थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट हैज लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होता है, इसी वजह से ये हेटेरोट्रोप्स के अंदर आता है, किसी दूसरे से खाने को लेके अपना लाइफ को सरवाइव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए फंगी के बारे में। फंगी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो फंगी में हमारे पास पेनिसिलियम आ जाएंगे, और एक आ जाएगा हमारे पास एस्परगिलस। ये हमारे पास दो नाम इसमें आ जाएंगे। ये दोनों फंगी के एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। क्लियर है? तो ये बैक्टीरिया हमने देखा, फंगी के बारे में हमने देखा। थर्ड नंबर हमारा क्या था? प्रोटोजोआ। तो उसको देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा था प्रोटोजोआ, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में खास चीज ये है कि अभी तक हमने देखा है बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर था, यानी एक सेल से मिलके बना हुआ था। फंगी था मल्टी सेलुलर, यानी एक से अधिक सेल होते हैं इसके अंदर। बट जो हमारे पास प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ बाबू यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यानी कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके अंदर एक से अधिक सेल होते हैं। तो इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो लिख देते हैं, प्रोटोजोआ जो होता है ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्लियर है कहानी? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं? तो दे फाउंड, ये जनरली जो होता है ना वाटर वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। दे जनरली फाउंड इट, दे फाउंड जनरली इन वाटर। पानी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली केसेस में, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके दो आ जाएंगे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हो जाएगा आपका अमोइबा, एक आपका हो जाएगा अमोइबा, एक हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। अमोइबा एंड एक हो जाएगा आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम। क्लियर है कहानी? तो ये हमारे पास दो जो लिखे गए हैं अमोइबा एंड पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है। तो अभी तक हमने कितने देखे? तीन प्रकार देख लिए। बैक्टीरिया हो गया, हमारा जो है फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अलगी के बारे में। और जो ये फोर्थ वाला है ना, सॉरी फिफ्थ नंबर है ना, वायरसेस, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो चाहते हैं लेक्चर को थोड़ा छोटा करके रखें
इसलिए आज केवल 4 ही टाइप्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 5th वाला है उसको अगले क्लास में कर लेंगे हम। तो 4th वन जो हमारे पास है ये है अलगी। अलगी अलगी जो होता है ना, ये जैसे प्रोटोजोआ था ना हमारे पास, यूनिसेलुलर भी हो सकता था और मल्टी सेलुलर, तो इसी की तरह अलगी भी जो होता है इट कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल वाला भी हो सकता है, एक सेल वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इट कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, एक सेल वाला भी हो सकता है और एक सेल वाला भी हो सकता है अलग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, हमने अभी देखा है फंगी के बारे में। फंगी जो होता था ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता था, मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता था, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता था। बट जो यहाँ पे अलगी होते हैं ना, ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स कि हम इन्हें ऑटोट्रोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रोप्स कहेंगे। वहीं लिखते हैं दे कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो अपना खाना खुद बनाएंगे कि दूसरे से लेंगे? खुद बनाएंगे ना भैया, क्लोरोफिल तो है। इट मीन्स कि भैया कैसा न्यूट्रिशन करेंगे? दे आर एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर है कहानी? अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा एस्पाइरोगेरा, एक होता है अलगी का एग्जाम्पल एस्पाइरोगेरा, और एक होता है आपका एस्पाइरोगेरा ही लिख देते हैं, आसान है, याद करने में आसान हो जाएगा। एस्पाइरोगेरा और एक, चलो यही लिख देते हैं एस्पाइरोगेरा। एस्पाइरोगेरा ये हमारे पास हो जाएगा अलगी का एग्जाम्पल। तो यहां तक हमने क्या देखा है? अभी तक क्लास में देखा है 2 टॉपिक्स केवल हमने देखा है। एक हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या देखा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने देखा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या देखा कि भैया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन्हें आप अपने नेकेड आगे से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना पड़ता है देखने के लिए। फिर हमने देखा कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एक हमारा बैक्टीरिया होगा, सेकेंड वन इज फंगी होगा, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ होगा, फोर्थ वन इज हमारा हो जाएगा एल्गी, और फिफ्थ वन इज वायरसेस हो जाएंगे। ठीक है, हमने बैक्टीरिया में क्या देखा? बैक्टीरिया में हमने देखा कि भैया ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो भैया हर एक जगह प्रेजेंट होता है। आपका ठंडा जगह हो वहां पर भी मिल जाएगा बैक्टीरिया, गर्म जगह होगा वहां पर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया का। नेक्स्ट हमने देखा फंगी के बारे में। तो फंगी को हमने देखा कि भैया ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी इसके अंदर एक से अधिक सेल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फंगी के अंदर जो होता है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना दूसरे से लेके खाएगा। तो अगर दूसरे से डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, इट मीन्स इट इज हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है कहानी? एग्जाम्पल में देख लिया पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। नेक्स्ट देखते थे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ भैया यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। दे फाउंड कहाँ होते हैं प्रेजेंट? इन वाटर, पानी में ही जनरली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अमोइबा एंड पैरामीशियम। फिर हमने देखा था कि भैया अलगी के बारे में। अलगी क्या था? तो भैया ये भी जो है यूनिसेलुलर हो सकता है एज वेल एज मल्टी सेलुलर हो सकता है। दे कंटेन्स क्लोरोफिल, ये जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर अपना खाना खुद बनाएंगे तो क्या हम इनको ऑटोट्रोप्स कहेंगे कि हेटरोट्रोप्स कहेंगे? तो भैया इनको हम ऑटोट्रोप्स कहेंगे। यहीं लिखा गया थर्ड लाइन, दे आर, इसमें आर छूट गया है, एक सेकेंड। दे आर
ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा एक तरह का एल्गी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक 2 टॉपिक्स कंप्लीट किया है, इतना काफ़ी आज का लेक्चर में, लेक्चर छोटा रखना था। नेक्स्ट क्लास में जो है जो हमारा बचा हुआ है 5th नंबर वायरस, उसको पढ़ेंगे, और फिर जो आगे की कहानी है यानी फूड प्रिजर्वेशन शुरू करना है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।